पड़ी यहां से। दूसरी कहानी इसके बाद होती है 1940 में, 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रख दी। ठीक है, पाकिस्तान की मांग यहां पे उभर करके सामने आती। देखो, एक कवि थे और पॉलिटिकल थिंकर भी थे, ठीक है, चिंतक भी थे, मोहम्मद इकबाल। आप लोगों को आपके इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के अंदर पढ़ाया भी जाता है। बहुत अच्छा राइटर रहा है, बहुत अच्छी कविताएं लिखता है। तराना ए हिंद बहुत फेमस कविता है, नया शिवालय बहुत ही शानदार कविताएं इनकी लिखी हुई हैं। तो उन्होंने उस समय पे जो है अपनी बात कही, और 1930 का एक सम्मेलन होता है, इलाहाबाद अधिवेशन, मुस्लिम लीग का इलाहाबाद का जो है सम्मेलन होता है, और उसी के अंदर जो है ये कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए जो है अलग राष्ट्र रहेगा और हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए। राष्ट्र का मतलब था इनकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग हो दोनों के, मुस्लिम अपना काम करे, हिंदू अपना काम करे, अलग अलग काम हो। तो 1930 में इस सिद्धांत के बाद जो है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत उभर करके आता है। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है वो यहां पे आ जाता है उभर करके। और साथ में जो है 1933 और 35 में जो है ये एक व्यक्ति थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, नाम था उनका चौधरी रहमत अली। ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान नाम का शब्द जो वो दिया, यानी कि पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा, तो ये दिया चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो पाकिस्तान नाम का शब्द गढ़ा इन्होंने। ठीक है, तो इसी परिकल्पना के आधार पे इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का एक एरिया डिसाइड किया, कौन से एरिया पे पाकिस्तान बनेगा। और इन्होंने यहीं पे एक हाइपोथेसिस लगाई, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पंजाब होगा, और जो अफगानी प्रांत है वो होगा, कश्मीर होगा, सिंध होगा, और बलूचिस्तान होगा। ये सारी चीजें जो है ये पाकिस्तान में शामिल होंगी। यही झगड़ा है कि कश्मीर का आज तक मसला नहीं सुलझा, क्योंकि ये उस समय जो पाकिस्तान इन्होंने फ्रेम किया उसके अंदर कश्मीर था। तो ये कहते कि कश्मीर तो हमारा है, हमने तो फ्रेम किया था इसको, हम इसको अपने पास रखेंगे। इसीलिए 1948 में हमला भी किया जाता है। ठीक है, 1947 में कश्मीर पे हमला भी होता है, कबीलाई हमला बोलते हैं उसको। तो इस प्रस्ताव की जो रूपरेखा हो तैयार करने में, पाकिस्तान बनाने की जो प्रस्ताव की रूपरेखा हो तैयार करने में फजलुल हक और सिकंदर हयात खान, इन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। नाम याद रखिए, मैं बताता हूं आपको एक बार फिर से। पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों के लिए अलग देश होगा, ये सिद्धांत कहां से आया, मोहम्मद इकबाल से। ठीक है, मुसलमानों के लिए अलग से एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये बात कहां से आती है, मोहम्मद इकबाल से। अब दूसरी चीज, पाकिस्तान नाम का शब्द कहां से निकल करके आया, चौधरी रहमत अली से। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मुस्लिम स्कॉलर। इन्होंने पाकिस्तान शब्द गढ़ा, और शब्द गढ़ा तो इन्होंने उसकी ज्योग्राफी भी तैयार की, एक कल्पना तैयार की, अगर पाकिस्तान बनेगा तो ये कैसे, कहां पे बनेगा। इन्होंने बताया पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इनको शामिल किया जाएगा। तो और इसकी पूरी रूपरेखा किसने तैयार की, पाकिस्तान की। ये रूपरेखा तैयार करने वाले लोग थे फजलुल हक और सिकंदर हयात। इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई कि ये चीजें हम शामिल करेंगे। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अपना एनुअल सेमिनार होता है, वार्षिक अधिवेशन जो है, एनुअल कन्वेंशन जो वो होती है। ठीक है, वो सम्मेलन हुआ, और वो सम्मेलन हुआ इनका लाहौर के अंदर। ठीक है, इस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया और औपचारिक रूप से उसको पास कर दिया गया। ठीक है, यानी कि फॉर्मली जो है उसको पास कर दिया गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, जिन्ना। इसीलिए जिन्ना को पाकिस्तान का
निर्माता कहा जाता है, पाकिस्तान का फाउंडर कहा जाता है। असल में पाकिस्तान बनने के पीछे इन सब लोगों के नाम याद रखने जरूरी है आपको, ठीक है। तो पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक तौर पे जो मान्यता मिलती है वो क्रिप्स मिशन जो आता है, क्रिप्स प्रस्ताव जो आता है उसके अंदर दी गई कि भाई पाकिस्तान की डिमांड तो 1940 में रख दी इन्होंने। अब उसको मान्यता किसने दी? कांग्रेस ने तो मना कर दिया, लेकिन यहां पे मान्यता मिली पहली बार जो ऑफिशियली थोड़ी बहुत अगर दिखाई दी तो क्रिप्स प्रस्ताव में रखी। उस प्रस्ताव में यह व्यवस्था थी, उसमें यह कहा गया कि ब्रिटिश जो है वो भारत का कोई राज्य है, यदि ब्रिटिश कहते हैं कि भारत का अगर कोई राज्य भारतीय गणराज्य से, भारत से अलग होना चाहता है तो उसको अलग किया जाएगा, उसको आजादी मिलेगी। ये कंप्लीट बात पाकिस्तान को अच्छी लगी, पाकिस्तान की डिमांड कर रहे लोगों को कि भी अलग होने की बात अंग्रेज कर रहे हैं और वो अलग करेंगे हमें, तो ये बात इन्होंने बोल दी, ठीक है। अब 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया, पाकिस्तान डे कब मनाया गया? 23 मार्च 1943 को, ठीक है। ये पूरा मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग का एक खाका है, ठीक है। इस तरीके से ये डिमांड उठती है। अब देखो हमने एक बात की, क्रिप्स प्रस्ताव क्या था? क्रिप्स मिशन आता है, जो क्रिप्स मिशन के अंदर क्रिप्स प्रस्ताव जो आता है 1942 के अंदर, इन्होंने